दोस्तों मैं रेलवे के ग्रुप डी के बारे में बात करने वाला हूं। यानी आज मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे के ग्रुप डी में प्रमोशंस के क्या चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या ग्रुप डी से हम एएलपी टेक्नीशियन से स्टेशन मास्टर या फिर टीटी बन सकते हैं। तो इसी पर मैं डिटेल में आपको बात करने वाला हूं। रेलवे में दो टाइप के डिपार्टमेंट एग्ज़ाम से प्रमोशन होता है और ज़्यादातर जो है खेल यहीं पर होता है। ज़्यादातर ग्रुप डी के बच्चे जिनके अंदर महत्वाकांक्षा है वो इन्हीं एग्ज़ाम को पास करके जीडीसी के जरिए अपना जो पोस्ट है ग्रुप डी का इसको छोड़ देते हैं। और यही लोग जो पोस्ट छोड़ देते हैं तो ग्रुप डी में जो वैकेंसी है ये खाली रह जाती है। यही वजह है कि ज़्यादातर ग्रुप डी का सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हमें देखने को मिलती है भरी जाती है। कि कैसे आप ग्रुप डी से प्रमोशन पा करके आप रेलवे में बड़े पोस्ट पर आप जा सकते हैं। तो जब आप रेलवे ग्रुप डी में किसी भी पोस्ट पर ज्वाइन कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के लिए। सिर्फ डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है तो वो सिर्फ आरपीएफ वाले एग्ज़ाम नहीं देते हैं, बाकी सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं। ध्यान रखना कि जब भी आप डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप सिर्फ उसी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे जो आपसे हायर होगा। जैसे ग्रुप डी का जो पोस्ट है ये सिर्फ 1800 ग्रेड पे का है, जिसको कि हम लेवल 1 बोलते हैं। तो आपको जब एग्ज़ाम डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप हायर लेवल का देंगे, जिसमें कि एएलपी का 1900 होता है, तो वहीं टेक्नीशियंस का 1900 होता है, तो वही आपका स्टेशन मास्टर का 4200 होता है ग्रेड पे। तो आपको हायर ग्रेड का जो प्रमोशंस के लिए आपको एलिजिबल होते हैं। तो इसमें दो टाइप का प्रमोशन होता है। पहला है कि ये डिपार्टमेंट एग्ज़ाम प्रमोशन, दूसरा है एक सीनियरिटी बेसिस। तो सीनियरिटी बेसिस जो प्रमोशन होता है वो बहुत ही स्लो होता है। उसमें ज़्यादातर लोग वो प्रमोट्स होते हैं जिनको कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है। एक बार रेलवे में लग गए तो ठीक है यार, अब हम जब तक मेरा जैसे आ गया सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन हो जाएगा। इसके साथ में आपको ऐसा प्रमोशन मिलते मिलते ज़्यादातर जो रिटायर हो जाते हैं 2800 ग्रेड पे जाते जाते ये सारे लोग जो ग्रुप डी के स्टाफ है रिटायर हो जाते हैं प्रमोशन से। दूसरा प्रमोशन है एक डिपार्टमेंट एग्ज़ाम। अब इसी पे बात करते हैं कि डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दो तरह का होता है। पहला है GTCE यानी कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इसमें डे 1 से सारे लोग एलिजिबल हो जाते हैं और इसकी जो वैकेंसी निकलती है ये जोनल वाइज निकलती है, ध्यान रखना। और इसमें जो एज है 42 साल तक रहता है अनरिजर्व। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट रहती है। इस तरीके से आप जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठ सकते हैं। ध्यान रखना इसमें जो क्वालिफिकेशंस है वही होना चाहिए जो आरआरबी एग्ज़ाम में होते हैं। यानी अगर आप एएलपी बनना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशंस ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक होना चाहिए। वहीं अगर आप टेक्नीशियंस बनना चाहते हैं तो ITI होना चाहिए। वहीं अगर आप जेई बनना चाहते हैं तो आपके पास में जो डिप्लोमा या फिर डिग्री का क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। वहीं अगर आप स्टेशन मास्टर या फिर ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। वहीं अगर आप टीटी बनना चाहते हैं तो 50% पासिंग मार्क के साथ में आपका 12th पास होना चाहिए, तभी आप इस जीडीसी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और आपको बता दूं कि आरआरबी एग्ज़ाम से ये एग्ज़ाम इजी होता है। तो इस तरीके से ज़्यादातर जिनको महत्वाकांक्षा है वो पहले ही निकल जाते हैं और ग्रुप डी का पोस्ट छोड़ करके ग्रुप सी पोस्ट में आपको ज्वाइन किए हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ग्रुप डी से ग्रुप सी पोस्ट में जाने का तरीका, और वो था डिपार्टमेंट एग्ज़ाम GDCE। तो ये हो गया GDC। अब बात करते हैं दूसरा प्रमोशन एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंट होता है, वो बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस LDCE। नाम से ही प्रतीत होता है कि ये है लिमिटेड डिपार्टमेंट, यानी आप जिस डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं
आप सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में प्रमोशन ले सकते हैं। रेलवे में कई डिपार्टमेंट अलग अलग बटा है, जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट अलग है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग है। तो आपको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में यानी लिमिटेड लोगों ही उस एग्ज़ाम में बैठते हैं। अब बता देते हैं कि इसमें कौन कौन लोग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप पॉइंट्समैन हैं तो आप सिर्फ ट्रैफिक के ही जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम है यानी आप स्टेशन मास्टर या फिर आप ट्रेन मैनेजर ही बन सकते हैं। आप लोको पायलट या फिर टेक्नीशियंस या फिर जेई नहीं बन सकते हैं, आपको उसी में बनना पड़ेगा। तो और लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशंस में आपकी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं मांगी जाती है। आप ग्रुप डी में आपका जो भी क्वालिफिकेशंस है आप एलिजिबल हैं। लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए आपको मिनिमम 3 ईयर्स आपकी सर्विस होना जरूरी है। वही आप जीडीसी के एग्ज़ाम में आप देखते हैं कि डे 1 से आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं अगर आप एलडीसी के जरिए आप अगर लोकोमोटिव शेड में टेक्नीशियंस हैं तो आप एएलपी बन सकते हैं, आप जेई बन सकते हैं, लेकिन आप एलडीसी के जरिए ट्रेन मैनेजर या फिर आप स्टेशन मास्टर नहीं बन सकते हैं। तो वही अगर आप एलडीसी के जरिए आप चाहे तो टीटी भी बन सकते हैं, बशर्ते आप कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के ग्रुप डी कर्मचारी होने चाहिए या फिर आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट के भी जो कर्मचारी होने चाहिए। इससे भी आप एलडीसी के जरिए टीटी भी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक वीडियो था जो कि डिपार्टमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में था कि कैसे आप डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दे करके आप अपने ग्रुप सी पोस्ट से हायर पोस्ट पे जा सकते हो। ध्यान रखना कि आप ग्रुप सी पोस्ट में अगर आप आ जाते हैं तो वहाँ भी आप रुक नहीं सकते। आप चाहे तो 5 साल सर्विस करने के बाद ग्रुप सी पोस्ट में आप एलडीसी के जरिए आप ग्रुप बी ऑफिसर्स यानी गजेटेड ऑफिसर्स के एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, जो रेलवे में बड़े अधिकारी माने जाते हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट एग्ज़ाम पर वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।